चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशंस का, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखे थे। उसमें हम लोग देखे थे क्या, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन का जो ग्राफ था वह इंटरसेक्टिंग लाइन्स था, और तीसरा जो है वह पैरेलल लाइन्स है। एक और कंडीशन है जो कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, फिर समझेंगे। अब यहाँ पर समझेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। इसमें हम लोग सिंपली यही काम करते हैं, दोनों इक्वेशन, जो दो इक्वेशन दिया हुआ है उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसा है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही उसका सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों ही लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वह कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी वह नो सॉल्यूशन है। और कोइंसिडेंट लाइन, यानी ये दोनों इक्वेशन का के लिए एक ही लाइन अगर हमारा ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, यानी x का किसी वैल्यू के लिए y का कुछ और वैल्यू मिलता रहेगा हमेशा। डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, या डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। यही है। यहाँ पर 3 कंडीशन है। एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा ए बी मान लीजिए, तो यही इस x और y का वैल्यू होगा, यानी x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर दोनों इक्वेशन का लाइन पैरेलल है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, नो सॉल्यूशन होगा। और थर्ड, ये सेकंड हो गया केस। और थर्ड केस में दोनों ही इक्वेशन का एक ही लाइन है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया, ये पैरेलल लाइन्स है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और ये कोइंसिडेंट लाइन्स है। कोइंसिडेंट लाइन्स, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये 3 कंडीशन का है। तो हम लोग देखेंगे पहले ग्राफ प्लॉट, जो भी इक्वेशन हमको मिलेगा उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग ये डिटेक्ट करेंगे कि कैसा उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये बात होगी। ये तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या बात हुई। दूसरा है, जैसे कोफिशिएंट्स का रेशियो पर भी हम लोग देखते हैं। इसको साफ करते हैं पहले हम। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारा, इसमें conditions for the solutions of pair of
लीनियर इक्वेशंस। पहला, पहले हम लोग देखेंगे ये इक्वेशंस क्या है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसके x और y के कांस्टेंट टर्म जो भी x और y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसमें हम लोग रेशियोज निकाल के देखते हैं। रेशियोज के आधार पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का ग्राफ का सॉल्यूशन जो होगा वह कैसा होगा। पहला कंडीशन, फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं, तीन बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे इसी चैप्टर में हमको ज़रूरत होगी। पहला कंडीशन है द इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। रुक जाओ, उस ठीक है। बी यूनिक सॉल्यूशन है, यानी उसका ग्राफ जो होगा वह इंटरसेक्टिंग लाइन, जो भी हम देखिए हम लोग आगे पहले, द लाइन्स ऑफ द इक्वेशंस intersect at a point। और तीसरी बात इससे पता चल जाता है कि चूँकि सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये तीन बात का पता चल जाता है ये रेशियो के कंपैरिजन से। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड कंडीशन को हम लोग देखेंगे। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा मिलता है, दोनों बराबर मिलता है, तो हम लोग c1 और c2 भी निकाल करके देखेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म का रेशियो। और ये अगर नॉट इक्वल आ गया, यानी नॉट इक्वल टू c1 और c2, देन यहाँ पर तो यूनिक सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, यानी कि ऐसे का किसी वैल्यू को आगे कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाला है। The equations have no solution। इसका ग्राफ जो होगा वह पैरेलल लाइन्स होगा, जो भी हम लोग पिछले अभी जस्ट चर्चा कर चुके हैं पहले, पैरेलल लाइन्स। तो the graph and the lines of the equations are parallel। और तीसरा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यह कंसिस्टेंट भी नहीं होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। The equations are inconsistent।
थर्ड कंडीशन हमारा देखेंगे, इफ A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 और इक्वल्स टू C1 बाई C2, यानी तीनों ही रेशियो इक्वल मिल जाएगा तो क्या होगा। अभी देखे थे पहला इंटरसेक्टिंग नॉट इक्वल था तो यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ पर नो सॉल्यूशन। इसमें जो है सो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। द equations have infinitely many solutions। इसका लाइन कोइंसिडेंट लाइन्स होगा, लाइन्स ऑफ द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। और ऐसे केसेस में वह कंसिस्टेंट होगा, ऐसी को डिपेंडेंट भी कहते हैं। द इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। It is always consistent। ये तीन कंडीशंस है, इसको सभी ध्यान में इसको ठीक से नोट करके रखेंगे। इसी एक्सरसाइज में ज़रूरत नहीं होगी, आगे एक्सरसाइज में भी इसकी ज़रूरत है, और दिमाग में ठीक से बैठा कर रखेंगे, समझेंगे इसको हम। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पर बात करेंगे, देखेंगे कैसे क्या है, तो फिर सोचेंगे और इस बात। एक्सरसाइज 3.2 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहले जो कंडीशंस दे रहा है उसके आधार पर हमको इक्वेशंस लिखना है और फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिखें, क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके। नंबर 1 का 1 कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि कह रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना कितना है। एक्स और वाई की टर्म मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल्स टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1,
टोटल स्टूडेंट्स 10 है, यानी दिस प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। केस 2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का डिफरेंस हमको 4 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन तो हमारा बन गया। ऐसी का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले इक्वेशन को लेते हैं, कल जैसे बनाए थे 3.1 में, उसी तरह का काम यहाँ भी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब इसमें x का वैल्यू बैठाएंगे, बेहतर है बीच का नंबर लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। 4 लेंगे, 5 लेंगे या 6 लेंगे, तीनों कंडीशन पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। If x equals to 5 then y equal to 10 minus 5 यानी 5। और तीसरा भी यहीं पर ले लेते हैं, if x equal to 6 then y equal to 10 minus 6 यानी 4। इसी को टेबल पहले टेबल में बना लें, ठीक रहेगा। एक्स वाई, ये टेबल बनाने से हमको ग्राफ प्लॉट करने में बहुत ही सहूलियत होती है, कोऑर्डिनेट्स आसानी से चेंज हो जाता है। 4 6 5 5 6 4। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बाद में। पहले दूसरा इक्वेशन का भी हम लोग इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स सॉल्यूशन निकाल लें। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू सीधे लोग या चलो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 4 इक्वल टू वाई, या y इक्वल टू एक्स माइनस 4 हम लोग लिख लें, ठीक रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। वही बात इफ़ x इक्वल टू 4 से ज़्यादा लो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। 5 पहले 4 ही ले लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4 है, यानी 4 माइनस 4 ये 0 आ गया। इफ़ x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी 1। और इफ़ x इक्वल टू 6 देन y इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज़ 2। और इस तरह से हमारा ये टेबल बन गया। एक्स वाई 4 लिए हैं, 5 लिए हैं और 6 लिए हैं। तो पहला कंडीशन में y मिला हमको 0, यहाँ 1 मिला है, यहाँ 2 मिला है। अब इसी के आधार पर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पर ही ले आते हैं, इस तरह से कर लेते। रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं। दोनों टेबल को एक साथ यहाँ पर ले आते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए हमारा टेबल ये हो गया।
एक्स वाई 4 5 6 6 5 4 ये आया है, ये फिर x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके लिए हमारा टेबल ये हो गया। y 4 5 6 और ये है 0 1 और 2। अब इसको साफ कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करना है, इसके लिए जगह चाहिए था हमको, इसीलिए इसको यहाँ पर कॉपी करके ले आए। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर में प्लॉट होगा। x मैक्सिमम 4 6 तक है, y भी 6 तक है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ है। हम लोग बहुत आराम से बनाएंगे। ये तो 0 0 हो गया कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4 5 6, एक कम से कम बढ़ा करके ज़रूर रखेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ा कर रखने की कोशिश करेंगे ज़रूर। 2 3 4 5 6 7 x4 y6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 x4 y6। ये ब्रोकन लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं, ये आपको ड्रॉ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर ड्रॉ भी कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा। हम यहाँ पर केवल शो करने के लिए, सीधा सीधा में है, इसको शो करने के लिए ऐसा किए। और इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4 6। दूसरा है x5 y5। ये पॉइंट मिला 5 5। और तीसरा है x6 y4। ये पॉइंट हो गया 6 4। इस तीनों को मिला करके हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इतनी पर छोड़ेंगे, उस बात नहीं, पूरा बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि कहाँ पर हमको फिर मिलने वाला है पॉइंट, ये पता नहीं है। फुल स्केल जितना लंबा लाइन खींच सकते हैं खींचेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं, कोई कंजूसी नहीं। दूसरे इक्वेशन का x4 है y0 है, x4 y0 यानी यही पॉइंट हो गया, ये 4 0। दूसरा है x5 y1, x5 y1 यानी यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। तो यह हो गया 5 1। और तीसरा है x6 y2, x6 y2 यहाँ पर आता है 6 2। इस तीनों पॉइंट को मिला करके भी हम लोग लाइन ये आएगा लाइन हमारा, ठीक है। ये दोनों हमारा यहाँ पर कट रहा है। ये जो पॉइंट होगा ध्यान देंगे तो ये इसका कोऑर्डिनेट हमको ये 7 3 होगा। ग्राफ में देखेंगे पता चलेगा, अभी भले ना समझ आ रहा हो, 7 3 होगा। और यही x और y का सॉल्यूशन देगा। हियर coordinates of
the point of intersection of the two lines are 7, 3. Therefore, x equal to 7, y equal to 3. यही हमारा सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इसमें केवल हम इक्वेशन ही अब लिखेंगे, ये आप लोग को खुद बनाना है। कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1। क्या कर रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, यानी 1 पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x होगा और प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। केस 2, सेवन पेंसिल्स एंड 5 पेन, यानी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। केवल कोऑर्डिनेट्स हम इसका निकाल देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए ग्राफ खुद आपको प्लॉट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। 7y को इधर ले आते हैं पहले। 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, तो इस तरह से x इक्वल टू हमारा हो गया 50 माइनस 7y अपॉन 5। यहाँ पर y का वैल्यू ऐसा नंबर रखते हैं जो कि माइनस करने के बाद 5 से डिविजिबल हो। ऐसे तो कुछ भी रख सकते, कोई बंधन नहीं है। बेहतर है कि 0 रखें पहले यहाँ पर, फिर 5 रखेंगे और 10 रखेंगे। 10 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी रखेंगे कोई बात नहीं है। तो पहले लिखते हैं इफ़ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। ये हमारा हो जाएगा 50, 0 ही हो जाएगा अपॉन 5, दैट इज़ 10 आएगा। इफ़ y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। ये मिलेगा 50 माइनस 35 अपॉन 5। ये हमारा हो जाएगा 15 अपॉन 5, दैट इज 3। तीसरा इफ y इक्वल टू 10 देन x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5। ये हमको मिलेगा 50 माइनस 70 अपॉन 10, यानी माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पर चाहे तो ऐसे भी काम x का वैल्यू इसे निकाले थे
हम निकाल सकते हैं जैसे भी मन चाहे, लेकिन बेहतर है कि 5 ये y का वैल्यू x के टर्म में निकालें, ये ज़्यादा आसान होगा। तो इस तरह से 5y 46 माइनस 7x y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। यहाँ भी वही कंडीशन रखेंगे, इफ़ x इक्वल टू क्या रखेंगे देखते हैं। अगर 0 रखते हैं तो 46 मिलता है, 46/5 नहीं कटेगा वो। -1 रखते हैं तो -7 वो भी नहीं होगा। -2 अगर रखेंगे तो 14 और 46 माइनस अब वो भी नहीं है, हाँ 46 माइनस नहीं वो भी नहीं होगा। -3 रखने पर आ जाएगा x इक्वल टू -3। यहीं से स्टार्ट करते हैं। देन y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू -3 नहीं सॉरी -3 से नहीं होगा, -2 रखने पर आएगा। तो ये हो जाएगा अपन 5 46 प्लस 14, ये 5 मिला। इसको यहाँ ही लिखते हैं, थोड़ी सहूलियत होगी। 46 प्लस 14 अपॉन 5 दैट इज़ ये हो जाएगा 60 अपॉन 5, ये 12 आया। फिर इफ़ x इक्वल टू एक वैल्यू जैसे मिल गया तो आगे अगला वैल्यू के लिए ज़्यादा सोचना नहीं, 5 से है देख रहा है